आप आकाशवाणी भवन के मेन गेट से जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ते हैं, दाईं तरफ दीवार पर एक फलक लगा मिलता है। उस पर लिखा है महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी भवन आए थे। उस दिन उन्होंने देश को संबोधित किया था। दरअसल वो उस दिन आकाशवाणी के किसी भी केंद्र में पहली और आखिरी बार आए थे। वो दिन में करीब 3 बजे आकाशवाणी भवन पहुंचे थे। उनके साथ तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर भी आई थी। वे उन दिनों अलबुर्कर रोड, जो अब 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, स्थित बिड़ला हाउस में रहा करते थे। दरअसल गांधी जी को 11 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र में पाकिस्तान के जंग और मुल्तान से आए लाखों शरणार्थियों से मिलने जाना था। हालांकि उन्हें कांग्रेस की एक अहम बैठक में भाग लेने के कारण अपना कुरुक्षेत्र जाने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। इसी वजह से उन्होंने 12 नवंबर को आकाशवाणी से कुरुक्षेत्र के शरणार्थी कैंपों में रहने वाले विस्थापितों को संबोधित किया। महात्मा गांधी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में लिखने और बोलने का काम खूब किया, लेकिन 12 नवंबर को गांधी जी ने अपनी बात कहने के लिए पहली बार आकाशवाणी का सहारा लिया। गांधी जी ने अपने संदेश का श्री गणेश ये कहकर किया कि उन्हें ये माध्यम रेडियो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने रेडियो का उपयोग इससे पहले करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। संयोग से उस दिन दिवाली भी थी। उन्होंने शरणार्थियों को दीपोत्सव की बधाई देते हुए कहा, आप लोगों के कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आप सब धैर्य से काम ले। मुझे मालूम है कि आपके सामने एक बड़ी विपत्ति आई हुई है। बापू ने ये भी कहा कि दुखियों के साथ दुख उठाना और उनके दुखों को दूर करना ही उनके जीवन का काम रहा है। इसलिए गांधी जी को दूर बैठकर रेडियो पर भाषण देकर अपनों के दुख में शामिल होना ठीक नहीं लगता था। उन्होंने इस माध्यम में ये कमी देखी थी। बहरहाल 1997 में गांधी जी के इस ऐतिहासिक प्रसारण के 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में दिल्ली की जन प्रसार नामक संस्था ने इस दिवस को जन प्रसारण दिवस की तरह मनाना प्रारंभ किया। इसके बाद आकाशवाणी ने भी इस दिन के महत्व को स्वीकार किया। अब इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है।